राजस्थान सीएचओ, अभी राजस्थान में काफी वैकेंसी आई है, लेकिन उनके सबके आगे लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट। वो एज ए आप प्रोविजनल मान लो 2 साल का, या कॉन्ट्रैक्ट मान लो। ये राजस्थान का स्टार्ट से ही सिनारियो रहा है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मतलब एज ए प्रोविजनल। प्रोविजनल में क्या है, कम सैलरी देते हैं सर, उसी स्टाफ की पोस्टिंग करते हैं, तो ऐसे ही करते हैं, चाहे टीचर हो गए, चाहे नर्सिंग हो गए, मेडिकल में कोई भी फील्ड में। अब आपको सीएचओ की कैसे तैयारी करनी है, सीएचओ है, पीएचएन है, नर्सिंग ट्यूटर है, इंटर्न है, पब्लिक हेल्थ नर्स है, सोशल हेल्थ वर्कर है, सबका अलग अलग सिलेबस दिया है। आप सिलेबस गूगल पे जाके जैसे पब्लिक हेल्थ का सिलेबस सर्च करोगे, एनएचएम नर्सिंग स्टाफ ग्रेड सेकंड का सर्च करोगे, तो सबका आपको सिलेबस मिलेगा। सिलेबस में मेन पॉइंट आते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आपको एनाटॉमी पढ़नी है, नोट्स बना लो। नोट्स नहीं बनाए तो अच्छी कोचिंग से आप नोट्स बनाओ। मेरी ये आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी बलवी डूडी 370। आपको अच्छी कोचिंग प्रिपेयर करनी है तो मैं आपको अच्छी कोचिंग का रेफरेंस दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लो। आपको एनाटॉमी पढ़नी है, फंडामेंटल पढ़नी है, कम्युनिटी नर्स पढ़नी है, ओबीजी पढ़नी है, सीएचओ पीएचएनओ ग्रेड नर्स सेकंड हो, कम्युनिटी, फंडामेंटल, ओबीजी आपको अच्छे से तैयार करनी है। क्यों? क्यों? आप सबसे ज्यादा रूरल एरिया में काम करोगे तो आपको वो चीजें फेस करने को देखने को मिलेगी, छोटी छोटी, जैसे एनीमिया का पेशेंट हो गया, स्नेक बाइट आ गया, पॉइजन मतलब इन्हें इंजेक्शन करके आ गया, कहीं से मतलब शार्प इंस्ट्रूमेंट से कट के आ गया। ये चीजें गायनिक के पेशेंट है, तो सबसे ज्यादा गायनिक के पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे। पोस्ट डिलीवरी के पेशेंट है, इम्यूनाइजेशन कैसे करना है, ये चीजें सीएचओ के लिए, सीएचओ है, पीएचएन है, जो नर्स ग्रेड सेकंड है, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर आपको मेडिकल सर्जिकल, एनाटॉमी पहले क्लियर करो, फिर मेडिकल सर्जिकल पढ़ो, साइकेट्रिक पढ़ो, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, न्यूट्रिशन। ये तो हो गए हमारे नर्सिंग के बेसिक सब्जेक्ट हो। इसके बाद में आप अपने सभी के नोट्स बना लो। नोट्स बना के इनको माइनर माइनर चीजों को रिवीजन करते रहो। फिर आपको पीआर यादव या मिशन आई, वो बुक है, जो बंदे हिंदी मीडियम से है वो मिशन आई को प्रिपेयर करो। और जो इंग्लिश मीडियम जैसे बीएससी नर्सिंग किया तो वो आप पीआर यादव बुक को पढ़ो, आपके लिए सफिशियंट है। उस बुक को आप 3 बारी पढ़ो, 4 बारी पढ़ो, तो ये आपके लिए सीएचओ के लिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी रहेगी। ये सीएचओ का सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। हाँ, फार्मा भी आपको साथ में पढ़नी है। फार्मा का एक अलग चैप्टर हो गया आजकल, जैसे राजस्थान में 2 बैच ज्वाइन हो गए सीएचओ के, 19 में हो गया, और अभी ज्वाइनिंग फिर दे देगा 22 वाले को, 22 वालों को प्रोसेसिंग में चल रही है। तो फार्मा इसलिए मैंडेटरी हो गया कि आप जहां सीएचओ बनने जा रहे हो तो वहां पे आप ही एज ए डॉक्टर हो गए, आपको 100+ मेडिसिन का कुछ राइट है जो आप लिख के पेशेंट को दे सकते हो। तो उनका एक्शन, साइड इफेक्ट, यूज, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी, इन चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये आपके लिए फार्मा भी इंपॉर्टेंट है। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइबर करो। ये से सीएचओ से रिलेटेड, एनएचएम से रिलेटेड, राजस्थान की सभी आपको सूचना इस चैनल के रिगार्डिंग मिल जाएगी।